ਹੈਲੋ एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਈ ਲਰਨਿੰਗ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MCQs ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾਓ, बस यही कुछ चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं एक गल कहना चाहूँगी कि कंसैप्ट ते ध्यान दवो, लैंगुएज ते ध्यान ना दवो, बिकॉज लैंगुएज डजंट मैटर। साइंस दे विच थोड़ा कंसैप्ट जिहड़ा हैगा वो क्लीयर होना चाहिए। अगर थोड़ा कंसैप्ट क्लीयर है दैन इस तो उपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं अज दे MCQs। साडा फर्स्ट क्वेश्चन है, जदों दो बल उल्ट दिशा विच लगदे हन तो कुल बल किस दे बराबर हुंदा है। हुण देखो आपां नूं की कह रहे हैं कि सपोज कर लो एक ऑब्जैक्ट है, ठीक है, एक बॉक्स है ये 5 kg का। ठीक है, 5 kg छोड़ो 15 kg लगा लेने आपां, है ना। ये 15 kg का एक बॉक्स आ, एक परसन इस साइड तो इसनूं धक्का लगा रहा है, दूसरा परसन इस साइड तो इसनूं धक्का लगा रहा है। मीनस दो परसनस ने जिहड़े अलग अलग डायरैक्शनस तो इस बॉक्स नूं धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपां ये दसना है भी कुल बल कितना लगूगा। ठीक है, कुल बल असीं किद्दां पता करूँगे कि कुल बल किद्दां लग्या, कितना लग्या। सपोज कर लो जिहड़ी इधरली साइड जिहड़ा परसन खड़िया है वो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो जिहड़ा इधरों परसन खड़ा है वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। इधर वाला परसन 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर वाला परसन 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो जे आप कुल बल मतलब टोटल जी फोर्स आ, टोटल फोर्स कढ़नी है तो किमें कढ़ांगे असी। तो टोटल फोर्स कढ़न लई असी दोनों का अंतर कढ़ लांगे। ठीक है, की कढ़ांगे दोहां का अंतर। सो 10 चों 5 गए, कितना आंसर आ जाऊगा 5 न्यूटन आंसर आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन दे विच असी की करांगे दोहां बलों का अंतर कढ़ांगे। की कढ़ांगे दोहां बलों का अंतर कढ़ांगे। हुण अगर आप इस तो ओपोजिट देखिए कि लाइक सपोज कर लो इधर एक परसन खड़िया है, ठीक है, इधर एक बॉक्स है अपने कोल, इधर दो परसन ने। ठीक है, दोनों जिहड़े परसन ने इस डब्बे नूं ढक रहे ने। ठीक है, जिहड़ा ए वाला परसन है वो इस जिहड़ा ए वाला परसन है वो इस डब्बे नूं 5 न्यूटन की फोर्स नाल ढक रहा है, ए वाला परसन 10 न्यूटन की फोर्स नाल ढक रहा है। हुण देखो जिहड़ी फोर्स आ वो सेम डायरैक्शन च लग रही आ, तो इस केस च असीं इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे तो आंसर आऊगा 15 न्यूटन। सो जदों जिहड़ी फोर्स आ वो सेम डायरैक्शन च लगदी आ तो असीं प्लस करदे आ, ते जदों जिहड़ी फोर्स है वो डिफरेंट डायरैक्शन च लगदी आ तो असीं माइनस करदे आ। नैक्सट क्वेश्चन इज, पत्तियां दा धरती ते आके गिरना किस बल दी उदाहरण है। पत्तियां दा धरती ते आके गिरना किस बल दी उदाहरण है। देखो जो पत्ते झड़ते हैं तो आके धरती ते गिर जाते हैं, तो वह रीजन की है, वह रीजन है धरती का गुरुता आकर्षण बल। धरती की करती है अपने गुरुता आकर्षण बल नाल हरेक चीज़ नूं अपने वाल आकर्षित करती है, अपने वाल खिंचती है। सो इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर है वह है गुरुता आकर्षण बल, जिन्हों इंग्लिश की बोलते हैं असी ग्रेविटेशनल फोर्स। की बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड मैं हरेक लैक्चर दे विच इंग्लिश तुहानूं नाल समझा रही हाँ। ठीक है, इंग्लिश में हर एक चीज़ दस रही हाँ तुहानूं। सो गुरुत्वाकर्षण बल हुंदा है ग्रेविटेशनल फोर्स। संपर्क बल नूं इंग्लिश बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, तो पेशी है, पोशी नहीं है। पेशी बल नूं बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। चुंबकी बल नूं बोलते हैं असी मैगनैटिक फोर्स। मैगनैटिक फोर्स। सो जिहड़ा धरती दे ते आके पत्ते गिरते ने उहदा कारण की है, उहदा कारण हैगा गुरुत्वाकर्षण बल। नैक्सट साडा क्वेश्चन है, जदों दो वस्तुआं एक दूजे नूं दूर धक्कदियां हन तां इसदा कारण की हो सकदा है। देखो जदों दो वस्तुआं एक दूजे नूं दूर धक्कदियां ने तां उहदा कारण की हो सकदा है। देखो जे आपां चुंबक की गल करिए, चुंबक दे विच सपोज कर लो आ चुंबक है एक, आ नॉर्थ पोल है, आ साउथ पोल है। ठीक है, अपन पता है चुंबक के दो ध्रुव होंगे ने, एक नॉर्थ तो एक साउथ। तो एक होर चुंबक है, ठीक है, वह भी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जदों असी नॉर्थ पोल नूं नॉर्थ पोल के नेड़े लैके जावांगे तो ये दोनों चुंबके जिहड़े होंगे अपने आप नूं एक दूजे तो दूर धक्कणगे।
जे आपां नॉर्थ पोल दे नेड़े साउथ पोल नूं लैके जावांगे तां इह एक दूजे नूं आकर्षित करनगे। ठीक है, जदों आपां दो सेम पोल्स नूं एक दूजे दे नेड़े लैके जावांगे तां दूर तक्कणगे, जदों डिफरेंट नूं लैके जावांगे तां आकर्षित करनगे। सिमिलरली अगर आपां बिजली की गल करिए, इलैक्ट्रिसिटी की गल करिए, ਉਹਦੇ 'ਚ भी जे पॉजिटिव के नेड़े पॉजिटिव लैके जाओगे तो की होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन मतलब वो एक दूजे नूं दूर तक्कणगे। जे पॉजिटिव के नेड़े नैगेटिव लैके जाओगे आपां तो एक दूजे नूं अट्रैक्ट करोगे। सो जिहड़ा ये प्रॉपर्टी हुंदी आ रिपल्शन दी, मतलब दूर तक्कण दी जिहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी आ, किसी चीज़ नूं अपने वाल अट्रैक्ट करन दी प्रॉपर्टी हुंदी आ, ये या तो चुंबकी बल दी स्थिति विच हुंदी आ या फिर स्थिर बिजली बल की स्थिति विच हुंदी आ। ठीक है, या तो जे मैगनैटिक फोर्स लग रही है उस विच ये चीज़ पॉसीबल है रिपल्शन ते अट्रैक्शन, या फिर जे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उस विच भी ये चीज़ पॉसीबल है। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नूं स्थिर बल किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकी बल या फिर स्थिर बिजली बल। चुंबकी बल मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर बिजली बल मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इस क्वेश्चन का जो करैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। रगड़ बल हमेशा गति करती हुई वस्तु ते लगता है अते इसकी दिशा की हो सकती है। देखो रगड़ बल की हुंदा है, सपोज कर लो तुसी एक जिहड़ी बॉल है वो सुट्टी आ। ठीक है, तुसी एक धरती दे उत्ते एक बॉल सुट्टी आ, जिहड़ी वो बॉल होगी आफ्टर सम टाइम वो बॉल की होगी रुक जूगी। वो क्यों रुकूगी, क्योंकि धरती है जिहड़ी वो उसनूं उस जिहड़ा धरती दा रगड़ बल है वो उसनूं रोकण दी कोशिश करूगा। जे बॉल जिहड़ी हैगी है वो इस दिशा 'च जा रही है, जे बॉल इस दिशा 'च जा रही आ तो जिहड़ी धरती दी जिहड़ा धरती दा रगड़ बल लगूगा वो इस दिशा 'च लगूगा। ठीक है, अगर बॉल इस दिशा 'च जा रही है तो धरती दा रगड़ बल इस दिशा 'च लगूगा, मतलब ऑपोजिट साइड ते लगूगा। ठीक है, सो आपां कह सकते हैं कि रगड़ बल की हुंदा है, रगड़ बल जिहड़ा हुंदा है वो किधर किहड़ी डायरैक्शन 'च लगदा है, हमेशा गति दी उल्ट दिशा 'च लगदा है। मतलब अगर कोई चीज़ इस डायरैक्शन 'च गति कर रही है तो रगड़ बल ऑपोजिट लगदा है। सो इसदा आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी, गति दी दिशा दे उल्ट। नैक्सट क्वेश्चन की है, दाब की है। दाब की है, दाब नूं इंग्लिश 'च बोलते हैं प्रैशर। प्रैशर, दाब की है, दाब नूं इंग्लिश 'च प्रैशर बोलते हैं। सो दाब हुंदा है, दाब की हुंदा प्रैशर। सो प्रैशर की हुंदा है, प्रैशर हुंदा है फोर्स अपॉन एरिया, या तुसीं ये भी कह सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया नूं असीं बोलते हैं की बोलते हैं, दाब बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब बल बटा खेत्रफल। बल नूं असीं इंग्लिश 'च फोर्स कहने आ अपॉन खेत्रफल, बल बटा खेत्रफल। एक गल याद रख लो, जिन्ना खेत्रफल ज़्यादा होगा, जिन्ना खेत्रफल ज़्यादा होगा उन्ना बल घट लगूगा। जिन्ना खेत्रफल ज़्यादा होगा, सॉरी नॉट बल, दाब। जिन्ना खेत्रफल ज़्यादा होगा, जिन्ना खेत्रफल ज़्यादा होगा उन्ना दाब घट लगूगा। ठीक है, जिन्ना खेत्रफल ज़्यादा होगा उन्ना दाब घट लगूगा। ਇਹਦਾ मतलब की आ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि जिवें सपोज कर लो तुसीं देखिया होना है जिहड़े स्कूल बैग्स हुंदे ने, स्कूल बैग्स दी जिहड़ी तणियां हुंदियां ने वो हमेशा चौड़ियां बनाईयां जांदियां ने। ਉਹਦਾ रीज़न यही आ क्योंकि देखो जो चौड़ियां तणियां होणगियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेत्रफल ਵਧੂਗਾ, खेत्रफल ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ दाब की लगूगा घट, मतलब जिहड़ा बच्चा होगा ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ घट लगूगा, ਉਹ ईजली जिहड़ा बैग है ਉਹਨੂੰ कैरी कर सकूगा। सो ਇਹ नैक्सट क्वेश्चन इज, वायुमंडली दाब नूं मापन लई किहड़ा यंत्र वरतिया जांदा है। वायुमंडली दाब नूं मापन लई किहड़ा यंत्र वरतिया जांदा है। वायुमंडली दाब नूं आपां इंग्लिश की बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रैशर। एटमोस्फेरिक प्रैशर। सो एटमोस्फेरिक प्रैशर नूं मापन लई किहड़ा यंत्र वरतिया जांदा है। सो इस नूं मापन लई वरतिया जांदा है बैरोमीटर। किहड़ा यंत्र वरतिया जांदा है, बैरोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन इज, पास्कल किसदी इकाई है। पास्कल किसदी इकाई है। सो पास्कल जो है वह दाब दी इकाई है। दाब आप पिछे पढ़ के चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट की हुंदी आ न्यूटन, एरिया की यूनिट हुंदी आ मीटर स्क्वेयर।
सो दाब की यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्केयर और इनू असी होर की बोलते हैं पास्कल। थोनू ये भी पूछा जा सकता है कि पास्कल नू आपां होर की कह सकते हैं, पास्कल नू असी न्यूटन पर मीटर स्केयर भी कह सकते हैं। सो ये की है दाब की इकाई है, दाब मीनस प्रैशर, प्रैशर की यूनिट है ये। नैक्सट क्वेश्चन इज रगड़ की है। रगड़ का मतलब की हुंदा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स जिन्हों असी कहने हैं, रगड़ बल जिन्हों असी कहने हैं। रगड़ की है एक संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, असंपर्क बल, चुंबकी बल मैगनैटिक फोर्स, स्थिर बिजली बल। देखो रगड़ कदों लगती है, रगड़ उदों ही लगती है जो एक दो जिहड़ियां चीज़ां ने आपस दे विच टच विच हुंदियां ने, आपस दे विच संपर्क च हुंदियां ने। तो रगड़ की है, रगड़ एक संपर्क बल है मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स है। और रगड़ नूं किस तरीके नाल घट किया जा सकता है, मतलब जिहड़ी फ्रिक्शन है उसनूं किद्दां असीं घट कर सकते हैं, किद्दां डिक्रीज़ कर सकते हैं। तुसीं देखिया होना है कि जदों आपां मशीनां चलाउने आ, कोई भी मशीन है आफ्टर सम टाइम जिहड़ी हैगी उहनूं जड़ लग जाती है या वो जिहड़ी हैगी रगड़ कारण वो काम करना बंद कर दिंदियां ने या वो स्लो चलनियां शुरू हो जांदियां ने। तो रगड़ नूं किद्दां घट किया जा सकता है? तो रगड़ दे लई असीं या तां असीं मशीनां नूं तेल दिंदे आ या असी ग्रीस यूज़ करते हैं, पाउडर। तुसीं देखिया होना आपां कैरम बोर्ड छोटे हुंदे जदों खेडदे हुंदे सीगे तो कैरम बोर्ड खेडदे हुंदे सी उत्ते पाउडर पा लैंदे सीगे, है ना। वो पाउडर काहदे लई हुंदा सीगा ताकि जिहड़ी वो जो भी है ना आपां खेडदे सी ताकि जिहड़ा हैगा वो समूथ हो जाए, जिहड़ा सरफेस है कैरम बोर्ड दा समूथ हो जाए, ठीक है, ताकि रगड़ घट लगे। तो रगड़ नूं घट करन लई असीं तेल भी यूज़ करते हैं, असीं ग्रीस भी यूज़ करते हैं, असीं पाउडर भी यूज़ करते हैं। सो आंसर की आ गया इहदा सारे, असीं सारे यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन तरलों द्वारा लगाए गए बल नूं की कहंदे ने, ठीक है, तरलों द्वारा लगाए गए रगड़ बल नूं की कहंदे ने। तरल का मतलब की हुंदा है लिक्विड, ठीक है, कि जिहड़ी फोर्स लिक्विड द्वारा लगाई जाती है, जिहड़ा बल लिक्विड द्वारा लगाया जाता है, लिक्विड फोर्स जिहड़ी हुंदी आ उसनूं असीं की कहंदे आ, ठीक है। लिक्विड फोर्स नूं असीं की कहंदे आ, उसनूं असीं बोलदे आ खिच। की बोलदे आ? खिच। लिक्विड फोर्स किहनूं कहंदे आ असीं, ठीक है, लिक्विड फोर्स असीं खिच नूं कहंदे आ और इंग्लिश च बोलदे आ असीं ड्रैग। की बोलदे आ? ड्रैग, ठीक है। जिहड़ी लिक्विड जिहड़ी फोर्स लगांदे ने उहनूं असीं ड्रैग बोलदे आ। लिक्विड द्वारा लगाई गई फोर्स नूं ड्रैग बोलिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन इज तेल डुੱਲੇ फर्श उत्ते चलना क्यों मुश्किल हुंदा है? देखो जिहड़ा तेल हुंदा है, तेल दे डुੱਲਣ दे नाल जिहड़ा फर्श आ बहुत ज़्यादा समूथ हो जाता है। तो समूथ होने का मतलब उहदे अंदर जिहड़ा रगड़ बल है वो घटूगा कि वधूगा? घटूगा, ठीक है। जो फर्श समूथ हो गया तो उहदा रगड़ बल घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि उहदा रगड़ बल घट जाता है। नैक्सट क्वेश्चन इज कमानीदार तुला किस नूं मापन लई वरत्या जाता है? कमानीदार तुला किस नूं मापन लई वरत्या जाता है? इनू इंग्लिश बोलते हैं असी स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस किनू मेजर करता है? सो स्प्रिंग बैलेंस किनू मेजर करता हुंदा है? स्प्रिंग बैलेंस पुंज नूं मेजर करन लई आपां यूज करते हैं। पुंज मीनस मास। सो मास नूं मेजर करन लई असीं की यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। की यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। पंजाबी च की बोलते हैं? कमानीदार तुला। नैक्सट क्वेश्चन इज धुनी दी खिच दा कित्थों पता लगता है? इट इज़ नॉट खिच, इट इज़ पिच, ठीक है, पिच है ना कि खिच। तो इत्थे वर्ड गलत लिखा होया है, टाइपिंग मिस्टेक, पिच, पिच है नॉट खिच, ठीक है। धुनी दी पिच दा कित्थों पता लगता है? प्लीज़ सही कर लियो। धुनी दी पिच कह रहे ने, ठीक है, पिच। इनू इंग्लिश भी पिच ही बोलते हैं, PITCH, पिच। देखो पिच जिहड़ी वो क्वालिटी आ जिथों ये पता लगता है कि आवाज़ भारी आ या फिर जिहड़ी है तिखी आवाज़ है। तुसीं देखिया होना है कि जिहड़ियां वूमेन हुंदियां ने, मतलब औरतां हुंदियां ने, उन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है वो थोड़ी पतली हुंदी आ ते थोड़ी तिखी हुंदी आ। उहदा मेन कारण की आ? उहदा मेन कारण हुंदा है पिच। पिच उहदा मेन कारण हुंदी आ कि पिच कारण सो धुनी की पिच कारण ही जिहड़ी आवाज़ है या वो तिखी हुंदी आ या वो भारी हुंदी आ। जिन्नी जिहड़ी पिच आ वो ज़्यादा होगी उन्नी आवाज़ है जिहड़ी वो पतली होगी। जिन्नी पिच घट होगी उन्नी ही आवाज़ है जिहड़ी वो मोटी होगी। तो पिच डिपेंड किते करदी आ?
पिच जिहड़ी हुंदी आ ओह फ्रीकुएंसी ते डिपेंड करदी आ। किहदे ते डिपेंड करदी आ? फ्रीकुएंसी, जिन्हों असी की बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। देखो फ्रीकुएंसी दे विच देखो जिवें सपोज कर लो यह आ एक ए वाली अपने कोल साउंड है, ठीक है, एक ए आ। हुण इहदे विच देखो इहदे विच जिहड़ी फ्रीकुएंसी आ इह च एक साइकिल आ हो गया, आ दूजा साइकिल, आ तीजा साइकिल। इत्थे फ्रीकुएंसी कितनी आ? 3 आ, 3 हर्ट्ज आ, ठीक है। इत्थे एक साइकिल आ हो गया, एक साइकिल आ हो गया, मीनस इत्थे फ्रीकुएंसी 2 है। जिथे जिन्नी ज़्यादा फ्रीकुएंसी आ उन्नी ज़्यादा पिच होगी, जिन्नी फ्रीकुएंसी घट होगी उन्नी पिच भी घट होगी, तो जिन्नी पिच ज़्यादा होगी उन्नी ही आवाज़ तिखी होगी, जिन्नी पिच घट होगी उन्नी ही आवाज़ मोटी होगी। सो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है फ्रीकुएंसी। की करैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? करैक्ट आंसर है फ्रीकुएंसी। सो धुनी की जिहड़ी पिच आ वो आवृत्ति ते डिपेंड करती है, मतलब फ्रीकुएंसी ते डिपेंड करती है। नैक्सट क्वेश्चन इज धुनी की प्रबलता किस उत्ते निर्भर करती है? प्रबलता का मतलब हुंदा है लाउडनैस, कि कोई साउंड कितनी लाउड आ, उहदी जिहड़ी लाउडनैस है वो किस चीज़ से डिपेंड करती आ। तो जिहड़ी लाउडनैस हुंदी आ वो हमेशा एंपलीट्यूड ते डिपेंड करती आ। किहदे ते? एंपलीट्यूड। देखो साउंड किद्दां प्रोड्यूस हुंदे जदों पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जिवें हुण सपोज कर लो अपने कोल मैं 2 डायग्राम दिखानी है तुहानूं, जिवें एक ए डायग्राम है, ठीक है, एक ए डायग्राम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो आह ਜਿਹੜੇ आह ਇੱਥੇ तक ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ क्रस्ट की ਲੈਂਥ है ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, इट मीनस ਇਹਦਾ एंपलीट्यूड ज़्यादा है, ਤਾਂ करके ਇਹਦੀ लाउडनेस भी ज़्यादा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बहुत छोटी है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिकल ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बहुत छोटी ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हाइट है बहुत छोटी आ, इट मीनस ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लाउडनेस है वो घट है, ठीक है, मतलब ਇਹਦਾ एंपलीट्यूड घट है तो इट मीनस लाउडनेस भी घट है, ठीक है। बाकी तुहानूं आ सब कुछ याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, बस तुसीं यही याद रखो कि धुनी की प्रबलता किस ते निर्भर करती है, मतलब जिहड़ी धुनी की लाउडनैस हुंदी आ वो किते निर्भर करती आ, तो वो निर्भर करती आ अपनी किहदे ते निर्भर करती आ? एंपलीट्यूड ते। ते एंपलीट्यूड नूं पंजाबी च की बोलिया जांदा है? कंपन दा आयाम, और इंग्लिश च बोलदे आ असीं एंपलीट्यूड। की बोलदे आ? एंपलीट्यूड बोलदे आ। सो किते निर्भर करती है धुनी की प्रबलता? एंपलीट्यूड ते। जिन्ना एंपलीट्यूड ज़्यादा होगा उन्नी प्रबलता भी ज़्यादा होगी, मतलब लाउडनैस भी ज़्यादा होगी। सो ये सीगे अज दे 15 क्वेश्चन। होप सो तुहानूं समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर नहीं भी समझ आए, जिहड़ा क्वेश्चन नहीं समझ आया तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, तो कमेंट करना ना भुल्लिओ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।